वो आतिशी भी नहीं बनेगी, केजरीवाल भी नहीं बनेगा। केजरीवाल ही आएगा, बेफिक्र हो जाए अभी सही। अभी से ही पक्का। कहते हैं ना इमोशनल ब्लैकमेल करना, एक फैक्टर दिया है कि ठीक है मुझे पब्लिक दोबारा अट्रैक्ट हो जाएगी, मेरे पर दोबारा मुझे वोट कर देगी, पब्लिक की एक सिंपैथी पैदा हो जाएगी। तो कितना अच्छा सीएम था, रिजाइन मार के अपनी जगह दूसरे को बिठा दिया। बिल्कुल, हम तो सर देश हित के साथ हैं, जो देश के साथ है हम उसके साथ हैं। अरविंद केजरीवाल ईमानदार है या नहीं है, इस बात का प्रमाणित ना हम कर सकते ना आप कर सकते हैं। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का एवी लाइव न्यूज पर। मैं हूं आपके साथ विमल त्यागी। आज हम बात करेंगे जिस तरीके से दिल्ली में जो सियासत इस वक्त चल रही है, अरविंद केजरीवाल जी ने इस्तीफा दिया और उसके बाद से आतिशी को दिल्ली का मुख्यमंत्री बनाया गया। तो दिल्ली के निवासी हैं, उनसे बातचीत करते हैं। क्या नाम है आपका? दिलशाद। ये बताइए, जो दिल्ली में सियासत चल रही है उस पर क्या कहेंगे? अरविंद केजरीवाल जी ईमानदारी का ढिढोरा पीटते रहे, इस्तीफा दे दिया, अब आतिशी को मुख्यमंत्री बना दिया। अरविंद केजरीवाल ईमानदार है या नहीं है, इस बात का प्रमाणित ना हम कर सकते ना आप कर सकते हैं। इस बात के प्रमाणित करने के लिए हमारे देश में जुडिशरी सिस्टम है, न्याय प्रणाली का व्यवस्था है, जज है, कोर्ट है, वो प्रमाणित करेंगे उनको कि बेईमान है, ईमानदार है। अब रह गई कि उनने इस्तीफा दिया क्योंकि जज ने उनके पास सीएम का जैसा कुछ पावर नहीं दिया था। अब केजरीवाल के पास 4 महीना टाइम है, 4 महीने के बाद इलेक्शन है दिल्ली में। अब उनका जो स्कीम रुका रखा है या फिर जो स्टॉप हो गया, कंटिन्यू करना उससे आगे, तो उस पर सीएम का साइन चाहिए। इसलिए केजरीवाल ने अब इस्तीफा देकर आतिशी को मुख्यमंत्री बनाया है। और मुख्यमंत्री बनाने के पीछे मेरे को लगता है कि वह मतलब महिलाओं को, चेहरा को भी आगे करना चाहता है कि हमारे पार्टी में महिलाओं को इतना पावर दिया जाए। तो ये बताइए, महिलाओं को पावर देने की बात आप कर रहे हैं, तो क्या जब चुनाव जीतेंगे तो खुद मुख्यमंत्री बनेंगे या आतिशी ही मुख्यमंत्री रहेंगी? चुनाव जीतने के बाद कौन मुख्यमंत्री बनेगा ये तो केजरीवाल जाने, केजरीवाल के कार्यकर्ता जाने। तो क्या 6 महीने के लिए ही बस पावर महिलाओं को दी गई है क्या? 6 महीने ही महिलाओं को आगे करना है क्या? ये केजरीवाल की टीम और उनकी कार्यकर्ता जाने की किनको महिलाओं को पावर दी जाएगी नहीं दी जाएगी। मैं केजरीवाल का कार्यकर्ता नहीं हूँ, न उनके टीम से जुड़ा। आम जनता होने के नाते आपको क्या लगता है? मैं तो पार्टी की बात कर ही नहीं रहा हूँ, आम जनता क्या सोचती है? मैं दिल्ली के निवासी। आम जनता का सोच है, केजरीवाल ने हटते समय भी ये बोला था कि मैं इस्तीफा दे रहा हूँ और अगर जनता चाहती है कि मैं फिर से सीएम बनूं तो मेरे को वोट देना। अच्छा। तो जनता अगर चाहता है उसे वोट दे तो वो सीएम बनेगा। अगर नहीं, जनता चाहते कि नहीं मतलब आतिशी ही मुख्यमंत्री रहे, तो जनता वोट ना देगा, वो आतिशी भी नहीं बनेगी, केजरीवाल भी नहीं बनेगा। आपके मन में क्या है, कौन होना चाहिए? मेरे मन में तो केजरीवाल होना चाहिए क्योंकि उसने एजुकेशन सिस्टम को सही में चेंज किया है। बाकी कुछ करे ना करे, और बाकी रहा ईमानदार बेईमान, इसके लिए हमारे देश में एक न्याय प्रणाली है, जुडिशरी सिस्टम है, वो इस चीज़ का चेक करेंगे कि कौन मतलब बेईमान है और कौन ईमानदार है। जनता को कौन ईमान लगता है? जनता सर्वोपरि होती है। चुनाव का जो समय आएगा तो जनता वोट डालेगी। भाई ये ईमानदार होंगे केजरीवाल जी तो जीत जाएंगे, भाई बेईमान होंगे तो हार जाएंगे। तो इसलिए जनता से बातचीत हो रही है। हाँ, तो को जनता 4 महीने के बाद डिसीजन लेकर बताएंगे कि केजरीवाल ईमानदार है या फिर बेईमान जी है। भाई साहब, ईमानदार है बेईमान है? इस्तीफा तो दे दिया उन्होंने। नहीं, ईमानदार है। ईमानदार मानते हैं। मेरा बेटा इंग्लिश मीडियम में था। मैंने उसे निकाल के उसमें गवर्नमेंट स्कूल में डाला है। अच्छा, इंग्लिश मीडियम से निकाल के प्राइवेट स्कूल से निकाल के गवर्नमेंट स्कूल में डाला है। अच्छा, क्यों? पैसे जाते थे, अब मैं वही पैसे उसकी कोचिंग में लगाता हूँ। अच्छा, कौन सी क्लास में है बेटा? 5 क्लास में है। 5th क्लास में। तो मतलब एजुकेशन सिस्टम केजरीवाल जी ने बढ़िया कर दिया। बेस्ट। तो क्या अब जो अब चुनाव होने वाला है, आएंगे केजरीवाल जी या जाएंगे? देखिए, मेरे हिसाब से तो आना चाहिए। सबकी अपनी अपनी राय है, 5 उंगली बराबर नहीं होती। मेरा वोट उन्हीं को ही जाएगा, चाहे कोई किसी को भी दे। अच्छा, केजरीवाल जी को ही? हाँ जी। उनके अलावा किसी को नहीं? क्यों भाई साहब, क्या नाम है आपका? अरे चचा, हमसे नाराज होके उधर चल दिए। क्या नाम है आपका? वसीम जी, आपको क्या लगता है? भाई केजरीवाल जी इस्तीफा दे चुके हैं, केजरीवाल ही आएगा, बेफिक्र हो जाए अभी सही। अभी से ही पक्का। पक्की बात? पक्का। क्यों आने हैं केजरीवाल जी? ये तो काम के बोल रहे हैं, काम जो किया वादा वो पूरा करा। बिजली फ्री। अरे घोटाले में तो जेल चले गए, इस्तीफा दे दिया। अरे भाई साहब, वो फंसे हैं, फंसाए गए। अच्छा, फंसाए गए हैं जी। तो ईमानदारी का सबूत अब जनता देगी क्या? जनता ही करेगी आने वाले टाइम में। देखना तो क्या क्या देखने को मिलेगा आने वाले टाइम में? आप देखना, आपको खुद ही पता चल जाएगा कि क्या क्या मिलेगा। नई नई चीजें मिलेंगी आपके। नहीं, मैं क्या उम्मीद करते हैं आपकी, क्या नया होना चाहिए ये बताइए। जो हमारे पब्लिक का है नया नया वही मिल जाएगा आपको। तो आप केजरीवाल जी का समर्थन करते हैं?
हाँ ये बीजेपी का क्यों नहीं? बीजेपी ने करा क्या, कुछ भी काम कह रही घर दे रहे हैं हम, घर दे रहे हैं। शौचालय दे दिया। वो बाहर दे रही होगा ना, वो बाहर दे रही होगा ना, गांव में दे रहे होंगे, वहाँ पे लेटरिन है ही नहीं। अच्छा, दिल्ली शहर के अंदर दो क्यों नहीं? दिल्ली के लिए केजरीवाल जी अच्छे हैं, दिल्ली के अंदर केजरीवाल है, इस बार किसी और को मौका नहीं। अब के कोई किसी ये को दिल्ली की मौका बात करो। दिल्ली में तो घोटाला हो ही गया। हो ही गया। हाँ हो ही गया। तो मुख्यमंत्री कौन बनेगा अब दिल्ली का, ये बताइए। अब एक बात बताओ, अब इलेक्शन के बाद ही अब तो जो आ रहे हैं तो आ ही रहे हैं, हाँ। उसको तो कोई इनकार नहीं कर सकता कि वे नहीं आ सकता है ये। अब इलेक्शन के बाद देखो कौन आता है। नहीं, मन में कौन है? अब तो अरविंद केजरीवाल जी इस्तीफा देकर ये कह रहे हैं कि अगर जनता मुझे चुनेगी तो तब मुख्यमंत्री बनूंगा, नहीं बनूंगा। नहीं उसे खैर हाँ जी। ओनली फॉर फैक्टर है, फैक्टर पब्लिक को लुभाओ नहीं। एक फैक्टर दिया है केजरीवाल जी ने तो अच्छा। बिल्कुल श्योर। कहते हैं ना इमोशनल ब्लैकमेल करना, एक फैक्टर दिया है कि ठीक है मुझे पब्लिक दोबारा अट्रैक्ट हो जाएगी, मेरे पर दोबारा मुझे वोट कर देगी, पब्लिक की एक सिंपैथी पैदा हो जाएगी। तो कितना अच्छा सीएम था, रिजाइन मार के अपनी जगह दूसरे को बिठा दिया। अगर ऐसा ही था तो पहले ही बिठा देते ना, इतना करने की क्या जरूरत थी। वो कह रहे हैं ये हमारी पार्टी में हो सकता है कि हम किसी को भी मुख्यमंत्री बना सकते हैं। ऐसा कुछ नहीं है सर, बहुत सारी पार्टियों में हुआ है। अभी आपको एग्जांपल दे दूं मैं, राजस्थान देख लो, अभी बीजेपी गवर्नमेंट चेंज हुई थी, वसुंधरा जी पहले वहाँ पे सीएम थी, अब की बार भजन लाल जी को बिठाया है, मध्य प्रदेश में मोहन जी को बिठाया है, छत्तीसगढ़ में देखो वहाँ उनको बिठाया है, विष्णुदेव साय साहब को बिठाया है। तो ऐसा पॉसिबल तो बीजेपी में है सर। मैं एक उसके अकॉर्डिंग नहीं बोल रहा, किसी पार्टी के अकॉर्डिंग, पर जो हिडन है सच्चाई है वो फैक्ट है सर। तो क्या लगता है इस बार दिल्ली की जनता मोहर लगाने वाली है झाड़ू पर? नहीं लगाने वाली सर, प्रॉपर हिडन, जितने भी आपको बेट लगानी हो लगा सकते हो 100%। इस मंदिर के सामने कह के जा रहा हूँ मैं ये बात। एक मिनट रुक जाइए, उनकी बात सुन लेता हूँ। आप बताओ कि दिल्ली के जनता पर जा रहे हैं कि मोहर नहीं लगेगा। अठन्नी में चढ़नी हरियाणा के लोग तैयार है, लेडीज झाड़ू के मोहर लगेगी, पंजा के निशान रहेगी, पंजा के निशान रहेगी, वहाँ से बीजेपी हटेगी। दोनों की मिली भगत है सर, आगे ना झाड़ू और हाथ दोनों की मिली भगत है, फैक्ट है ये बस। अच्छा ये बताइए, तो जो ये अरविंद केजरीवाल जी ने इस्तीफा दिया, ये उनकी नाकामी थी या उन्होंने अच्छा करा, वह किसी और को मौका दिया? ऑप्शन नहीं था दूसरा, बहुत सोच विचार के एक रास्ता निकाला उन्होंने। उनके बड़े बड़े लोग थे, वकील साहब, उन लोगों ने उनको प्लान दिया था कि इस टाइप से करना है, ऑप्शन ही नहीं था दूसरा। ये फैक्ट बात है सर। तो आप केजरीवाल जी के साथ नहीं जाने वाले? बिल्कुल, हम तो सर देश हित के साथ है, जो देश के साथ है हम उसके साथ हैं। ईमानदार हैं केजरीवाल जी? बिल्कुल कोई ईमानदार नहीं है सर। दोबारा सीएम फिर केजरीवाल बनने जा रहे हैं, दोबारा बनेंगे। अभी 3 महीना के बाद है ना चुनाव, है ना केजरीवाल के, दोबारा सीएम देखने सुनते रहना। अब वो बेरा आपसे हाथ मिलाए थे कि राहुल गांधी मोदी से हाथ मिला के, अब देखिए सीना पर हाथ रख के लाल किला में झंडा लहरा देगा। अब मोदी के संग में आके आप तो के सवाल करे थे, आए थे कि नहीं राहुल गांधी, आए थे ना मोदी से के संग में 15 अगस्त में आए थे ना? झंडा तो मोदी जी नहीं फहराया। तो राहुल गांधी संग में थे ना कि नहीं थे? हाँ, लाल किला बातों की पलटी मारेगा, 20 सीट आ जाता कांग्रेस के तो सरकार बन जाता। यही मोदी जी नायडू के नहीं लेते, आई पलटू राम के नहीं लेते तो जेल में जाते हैं, जेल में भाई साहब जेल में जाते हैं। मोदी जी को जेल में भेजना चाह रहे हैं? एकदम तैयारी बना हुआ था 3 के।